हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। जानता हूं दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है यार, बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है। इसका रीजन ये है कि मैं कुछ दिनों से बहुत ही कहीं बिजी चल रहा था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन दोस्तों कंटिन्यू रहेगा वीडियो इस चैनल के ऊपर, हम चैनल को छोड़ के नहीं जाने वाले। मैं आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जो कि आपको शेयर मार्केट को सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का वीडियो जो होने वाला है मूविंग एवरेज के ऊपर होने वाला है। पिछले वीडियो के अंदर हमने समझ लिया था कि एवरेज क्या होता है, एवरेज को कैसे निकालते हैं, सब कुछ समझ लिया था। लेकिन आज का वीडियो जो होने वाला है मूविंग एवरेज के ऊपर होने वाला है। वो जो मूविंग एवरेज होता है, अब आप बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल मूविंग एवरेज और सेकंड होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज होता है उसी को हम मूविंग एवरेज बोलते हैं, ये हमने समझ लिया था। लेकिन आज हम जो मूविंग एवरेज की बात करने वाले हैं उसी को हम सिंपल मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। तो मैं आपके लिए सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज दोनों एक ही होते हैं। तो इसकी वजह से आपको इसी के अंदर समझना होगा कि मूविंग एवरेज क्या होता है और सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। मूविंग एवरेज क्या होता है? तो मूविंग एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है कि हमने जितने दिनों को लिया है, यानी कि जितने दिनों की क्लोजिंग प्राइस को लिए, उन सब दिनों की क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके जितने दिन का लिया है उनसे डिवाइड कर लेते हैं। मतलब ये दोस्तों की जितने दिन की क्लोजिंग प्राइस है, जैसे हमने 5 दिनों की सपोज किया, 5 दिनों की क्लोजिंग प्राइस को हमने लिया है, तो 5 दिनों की पांचों दिनों की क्लोजिंग प्राइस को ऐड किया जाता है और उसको 5 से डिवाइड किया जाता है। तो उस तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं। तो मूविंग एवरेज का मतलब सिंपली यही होता है, इसको सिंपल मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। सिंपल इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो जितने भी दिन का हम मूविंग एवरेज निकालते हैं उन सबको बराबर मात्रा में वेटेज दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये दोस्तों कि सपोज कीजिए आप 5 दिन का मूविंग एवरेज निकालना चाहते हैं, तो पांचों दिन का जो मूविंग एवरेज है, पांचों दिन को बराबर मात्रा में वेटेज दिया जाता है। यानी कि सपोज कीजिए फर्स्ट दिन का जो क्लोजिंग प्राइस थी उसको भी उतनी वेटेज दिया जाएगा जितना कि आज के दिन क्लोजिंग प्राइस है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज क्या होता है। दोस्तों मूविंग एवरेज जो होता है वो एक टाइप का इफेक्टिव और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। इसके अंदर बेसिकली हम एक सिंगल लाइन का यूज करते हैं और इसको हम अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर अलग अलग मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि जो मूविंग एवरेज होता है, मूविंग एवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ये मैरिको लिमिटेड का 5 दिन का डाटा अवेलेबल कर रखा है। यानी कि 21 तारीख को क्लोजिंग प्राइस क्या थी मैरिको लिमिटेड की, 22 को क्या थी, 23 को क्या थी, 24 को क्या थी और 25 को क्या थी। पांचों दिन का डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। 339.23 पैसे 21 तारीख को इसकी क्लोजिंग प्राइस थी। इसी तरीके से कंटिन्यू नीचे बढ़ते जाते हैं और 25 तारीख को 247.55 पैसे इसकी क्लोजिंग प्राइस थी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से इनकी क्लोजिंग प्राइस अपन को ऐड करनी है। तो क्लोजिंग प्राइस को इन सब प्राइस को हमें जोड़ना है लास्ट के अंदर, और जोड़ने के बाद में हमें 5 से डिवाइड करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 5 से डिवाइड क्यों किया? 5 से डिवाइड करने का रीजन ये है दोस्तों कि हमने यहाँ पे 5 दिन की डाटा को लिया है। अगर आप चाहें तो ज्यादा दिन के डाटा को भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए आप 10 दिन के डाटा को लेना चाहते हैं, तो इस जगह पे होगा ये कि 21 तारीख से 30 तारीख तक, बीच में 2 सैटरडे और संडे आ जाएंगे, उसकी वजह से मार्केट बंद रह सकता है। तो 2 तारीख तक, यानी कि 21 तारीख से 2 तारीख तक आपको 10 दिन के डाटा को लेना है और उसके बाद में इस तरीके से आपको 10 दिन के डाटा को जोड़ करके 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आप जितने दिन का डाटा लेंगे उतने दिन को आपको डिवाइड करना पड़ेगा और क्लोजिंग प्राइस को ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मूविंग एवरेज निकालते हैं और यहाँ पे मूविंग एवरेज जो निकल के आएगा 242.5 निकल के आएगा, जो कि इनका एक एवरेज प्राइस है। मूविंग एवरेज की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि मूविंग एवरेज के अंदर होता है कि जो एवरेज निकल के आता है उसके अंदर सब दिन को लगभग सब दिन को एक रूप से समान रूप से वेटेज दिया जाता है। मतलब ये कि 21 तारीख को जो एवरेज निकल के आया था वो वेटेज लास्ट तारीख 25 तारीख को जो एवरेज निकल के आएगा सेम टू सेम वेटेज उसको भी उतना ही दिया जाएगा। यानी कि हर दिन को बराबर वेटेज दिया जाता है। लेकिन हम आगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो लेटेस्ट डाटा होता है उसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो आई थिंक आप समझते होंगे कि मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं। अब कुछ और कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको बता देता हूँ। मूविंग एवरेज की जो कैलकुलेशन होती है वो हर नए डेट के साथ में की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो आप मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं हर नई डेट के साथ में पुरानी जो डेट होगी उसको हम हटा देंगे। यानी कि सपोज कीजिए आप 25 तारीख तक का 21 से 25 तारीख 5 दिन का मूविंग एवरेज निकाल लिया आपने। निकालने के बाद में अब आपको क्या करना है कि 26 तारीख को आपको फिर से मूविंग एवरेज निकालना है। तो 26 को निकालने के लिए आपको जो 21 तारीख की जो मूविंग एवरेज निकाली होगी ना उसको आपको हटाना पड़ेगा। यानी कि 21 को हटाने के बाद आप 26 को लगा पाएंगे, क्योंकि 22 से 26 तक 5 दिन हो रहे हैं। उसके बाद में आपको 27 को अगर निकालना पड़ेगा ना तो अभी 22 तारीख को हटाना पड़ेगा। 28 को निकालने के लिए आपको 23 तारीख को हटाना पड़ेगा। इसलिए इस तरीके से पुरानी डेट को हटा के आपको नई डेट को ऐड करते जाना है और इस तरीके से मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों नए डाटा के आने के साथ में पुराने डाटा का जाना एक मूविंग एवरेज कहलाता है। तो आई थिंक आप समझ गए हो कि मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज को क्लोजिंग प्राइस के आधार पे हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही, आपको ओपन प्राइस के ऊपर, हाई प्राइस के ऊपर, लो प्राइस के ऊपर इसी के ऊपर मूविंग एवरेज को निकाल सकते हैं। यानी कि जितने भी दिन का मूविंग एवरेज निकालना है, सपोज कीजिए आपको हाई प्राइस के ऊपर मूविंग एवरेज निकालना है 5 दिनों के लिए, तो 5 दिनों की जो हाई प्राइस है उन सबको आपको जोड़ के डिवाइड बाय 5 करना होगा। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज निकलता है। ये फैसिलिटी बेसिकली आजकल के में ऑटोमेटिक दी जाती है। हमें इसके लिए कुछ भी नहीं करना रहता है, सिर्फ हमें कितने दिनों का निकालना है वो दिन डालना रहता है और ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाता है चार्ट के ऊपर। अब
आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें किस टाइम फ्रेम के ऊपर यूज करना चाहिए मूविंग एवरेज को। तो मूविंग एवरेज को आपको अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बड़ी टाइम फ्रेम लेनी पड़ेगी, 1 डे या 1 वीक की कैंडल को देखना पड़ेगा, उसके ऊपर मूविंग एवरेज अप्लाई करना होगा। सपोज कीजिए आप इंटरडे ट्रेडिंग करें तो इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको 5 मूविंग एवरेज, 9 मूविंग एवरेज या इस टाइप से 15 मूविंग एवरेज ऐसे लेना होगा। लेकिन मूविंग एवरेज से भी इंटरेस्टिंग ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसको आगे की वीडियो में समझेंगे, बहुत ही ज्यादा वीडियो खास होने वाला है। उसके अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को समझेंगे, और जो मूविंग एवरेज होता है ये बेसिकली एक टाइप का लैगिंग इंडिकेटर है। ये तो मैंने आपको बता दिया है, और ये प्राइस के पीछे पीछे चलता है। लैगिंग इंडिकेटर जो होते हैं प्राइस के पीछे पीछे चलते हैं। और हम आज के वीडियो में जो मूविंग एवरेज समझ रहे हैं इसको सिंपल मूविंग एवरेज भी बोलते हैं, और जो सिंपल मूविंग एवरेज से अच्छा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मूविंग एवरेज हमें क्या बताता है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो इन सब के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। मैं नहीं चाहता वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए, लेकिन यहाँ तक वीडियो देखा, मतलब वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और रुकिए, मैं आपको इसे ना सबसे पहले थोड़ी सी समरी और दे देता हूँ उसकी। तो अगर दोस्तों अब मैं आपके सामने मूविंग एवरेज को सिंपल रूप में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि सिंगल लाइन को हमें चार्ट के ऊपर अप्लाई करना रहता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट ये कि मूविंग एवरेज जो होता है अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। इंटरडे के लिए आपको कम छोटा वाला मूविंग एवरेज यूज करना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको बड़ा वाला यानी 44 या 200 इस तरीके से मूविंग एवरेज यूज करना है। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो थर्ड पॉइंट ये कि मूविंग एवरेज जो होता है बेसिकली एक टाइप का लैगिंग इंडिकेटर होता है, जो कैंडल के पीछे पीछे चलता है। यानी प्राइस पहले हो जाती है, प्राइस पहले आगे बढ़ जाती है, यानी कैंडल पहले आगे बढ़ जाती है और मूविंग एवरेज उसके बाद में आगे बढ़ता है। पीछे पीछे चलने वाला इंडिकेटर है, और ये हमें बेसिकली रेड सिग्नल देता है। और कंफर्मेशन की बात करें तो इसका कंफर्मेशन देता है, ये कंफर्मेशन लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं दे पाता है जितना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि ईएमए देता है। क्योंकि मूविंग एवरेज का दूसरा पार्ट है, सिंपल मूविंग एवरेज आज हमने पढ़ लिया, कल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, तो उसको देखना मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो देखा, मतलब वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।